हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, आज चैप्टर नंबर 6 को लेकर आ गए हैं, यानी कि बहादुर, जो अमरकांत जी के द्वारा पाठ को लिखा गया है। इस चैप्टर से जितना अगर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता था सभी को लाए हैं। इसमें 3 से 4-5 जो है ना MVVI क्वेश्चन है। कभी 19 में पूछा गया है, तो कभी 20 में पूछा गया है, तो कभी 21, तो कभी 23 में क्वेश्चन को पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन को इसमें भी लाया गया है। चलिए, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर नीचे आ गया होगा। बहादुर किस लेखक की रचना है? जो बहादुर है वो किस लेखक की रचना है? तो ए में अमरकांत जी की है तो हाँ, अशोक वाजपेयी जी की है तो नहीं, दिनकर जी की है तो नहीं, मूले जी की है तो नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? जो दिल बहादुर था ना वह कहाँ के रहने वाला था? तो इनमें यानी कि बिहार के रहने वाला था तो नहीं, नेपाल का रहने वाला था तो हाँ, नेपाल का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश का रहने वाला था तो नहीं, कर्नाटक का रहने वाला था तो भी नहीं। सही जो इसका आंसर है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाँ, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? जो बहादुर था ना वह कहाँ से भागकर आया था? तो इनमें पूना से भागकर आया था तो नहीं, इंदौर से भागकर आया था तो भी नहीं, पटना से भागकर आया था तो भी नहीं, नेपाल से भागकर आया था तो हाँ। इसका जो सही जो आंसर है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो बहादुर है वह नेपाल से भागकर आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए, बहानी की कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? जो कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो किसलय नाम था तो नहीं, कासू नाम था तो नहीं, केसु नाम था तो ही नहीं, किशोर नाम था तो हाँ। इसका जो सही जो आंसर है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो कहानीकार के लड़का था उससे किशोर नाम था। चलिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखना चलते हैं, जो आपके सीधे और सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। बहादुर कौन था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो बहादुर था वह कौन था? तो कहानीकार का चपरासी था तो नहीं, पहरेदार था तो भी नहीं, नौकर था तो हाँ, फौजी था तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो बहादुर वह एक प्रकार के नौकर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बोला जा रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो लाल बहादुर था तो भी नहीं, अर्थ बहादुर था तो भी नहीं था, दिल बहादुर था तो हाँ, छोटा बहादुर था तो भी नहीं। सही जो इसका जो आंसर है वह यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, कि दिल बहादुर नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए, अमरकांत जी ने बीए कब पास किए थे? पूछा जा रहा है कि 1950 ईस्वी में अमरकांत बीए पास किए थे तो नहीं, 1947 ईस्वी में बीए पास किए थे तो सही, 1946 में तो भी नहीं, 1900 यानी कि 55 में तो भी नहीं। सही जो इसका जो आंसर है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो 1947 ईस्वी में अमरकांत थे ना वह बीए पास किए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपके सीधे और सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए? ये बोला जा रहा है कि 1943 ईस्वी में भाग लिए तो भी नहीं, 1941 ईस्वी में भाग लिए तो भी नहीं, 1942 ईस्वी में भाग लिए तो सही, 1939 में भाग लिए तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि 1942 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम में वह भाग लिए। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें जो है ना ट्रिपल स्टार को हम लगा दिए हैं, इस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके बोर्ड ऑफ स्क्रीन पर शो कर रही होगी। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो ये बोला जा रहा है कि गरीबी के कारण तो भी नहीं, माँ के मार के कारण तो हाँ, शहर घूमने के लिए तो भी नहीं, यानी कि भ्रम वंश के लिए तो भी नहीं। सही जो इसका जो आंसर है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो बहादुर अपने घर से इसलिए भाग गया था कि उसकी माँ के मार के कारण, बहुत उसकी माँ मारती थी, पिटाता था इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 10 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए, अमरकांत जी की निम्न में से कौन सी रचना है? जो हमारे लेखक जो पाठ है उनकी निम्न में से कौन सी रचना है? तो सूर्य है तो भी नहीं, पेड़ पर यानी कि एक कमरा रहती थी तो ये भी नहीं है, नौकर की कमीज तो ये भी नहीं है, कुहासा तो हाँ। इसका जो सही जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कुहासा जो है ना किसकी रचना है? तो अमरकांत जी की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर लिखा आ गया है। देखिए, कहानी के लेखक के अनुसार अमरकांत जी ने यानी कि जन्म जो है वह कब हुआ था? तो ए में 1919 ईस्वी में हुआ था तो भी नहीं, 1920 ईस्वी में हुआ था तो भी नहीं, 1955 में हुआ था तो भी नहीं, 1925 ईस्वी में हुआ था तो हाँ। इसका जो सही जो आंसर है वो यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो कहानी जो लेखक के अनुसार अमरकांत जी की जो जन्म है वह कब हुई थी? तो यानी कि 1925 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। रुपए खोने का प्रपंच किसने यानी कि रचा था? तो ए में कहानीकार के मित्रों ने ऐसा प्रपंच रचा था तो भी नहीं, कहानीकार के भाइयों ने रचा था तो भी नहीं, कहानीकार के रिश्तेदारों ने ऐसा प्रपंच रचा था तो हाँ, डी कहानीकार के सालों ने तो भी नहीं। सही इज द है ना सी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा कि रुपए खोने का प्रपंच कहानीकार के जितने जो रिश्तेदार आए थे ना उसी ने रचे थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में जो है वह उत्पन्न हुई? तो ये में बोला जा रहा है कि किशोर के मन में ऐसा बात उत्पन्न हुई तो हम बोलेंगे कि नहीं। बी में निर्मला के मन में ऐसा उत्पन्न हुई तो भी नहीं, सी में बहादुर के मन में ऐसा उत्पन्न हुई तो हाँ। सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जहां प्रतिष्ठा नहीं है वहां क्या रहना है, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो बहादुर के मन में यानी कि बात को उत्पन्न हुई। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि कितना? तो 14 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए जस्ट सेकेंड। देखिए, बहादुर कहानी के लेखक जी के अनुसार अमरकांत जी ने इंटरमीडिएट कब पास किए थे? तो बोलना जा रहा है कि जो इंटरमीडिएट की परीक्षा कब पास किए थे? तो 1946 ईस्वी में तो सही आंसर, 1945 ईस्वी में तो नहीं, 1977 में तो भी नहीं, 1956 में तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अमरकांत जी थे ना वह इंटरमीडिएट की परीक्षा कब पास किए थे? तो 1946 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि कितना? तो 16 यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। बहादुर जो है वह कौन था? तो ए में यानी कि चपरासी था तो नहीं, नौकर था तो हाँ, सोफर था तो ड्राइवर तो नहीं, ड्राइवर था तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह बी इज द करेक्ट आंसर कि बहादुर कौन था? तो बहादुर एक प्रकार का नौकर था। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 16 जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म जो है वह कब हुआ? आपसे पूछा जा रहा है कि जो बहादुर जो पाठ है उसका लेखक का जन्म जो है वह कब हुआ? तो ए में 1920 ईस्वी में तो नहीं, 1925 ईस्वी में हुआ था तो सही, 1930 ईस्वी में हुआ था तो नहीं, 1935 ईस्वी में हुआ था तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन।
जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया। देखिए, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी के नाम बताइए क्या है। ए में लीला नाम है तो नहीं, शीला नाम है तो नहीं, गिला नाम है तो ही नहीं, निर्मला नाम है तो हाँ। तो जो बहादुर की जो कथाकार की पत्नी का नाम क्या है, तो यानी कि निर्मला नाम है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 4 5 बार पूछा गया। चलिए, इस क्वेश्चन को आपको देख कर जाना, छोड़ना नहीं है। इसमें बहुत से 4 से 5 क्वेश्चन है, उसमें हम यानी कि ट्रिपल स्टार को लगा देंगे। तो सम्मान चाहिए कि क्वेश्चन जो है वह रिपीटेड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। तो ए में देवी के रूप में तो नहीं, बहन के रूप में तो भी नहीं, भाभी के रूप में तो भी नहीं, माँ के रूप में तो हाँ। इसका जो सही जो आंसर है वह यानी कि क्या, तो यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो बहादुर लेखक की जो पत्नी निर्मला थी ना, उसको किस रूप में समझता था, देखता था, तो माँ के रूप में देखता था। तो जो इसका जो सही जो है वह डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यानी कि 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वह आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए, बहादुर पर कितने रुपए चुराने का इल्जाम लगाया गया था। तो 10 रुपए तो नहीं, 20 रुपए तो भी नहीं, 11 रुपए तो भी नहीं, 12 रुपए तो हाँ। इसका जो सही जो आंसर है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि बहादुर पर यानी कि सी जो है ना सही आंसर हो जाएगा। सी सी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। कि बहादुर पर जो है ना वह 11 रुपए चुराने का प्रपंच जो है वह रचा गया था। का जो सही जो आंसर है वह यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए, लेखक अमरकांत का जन्म जो है वह कब हुआ था। क्वेश्चन जो है वह रिपीटेड है, इसको पहले ही आप लोग जान जाइए। ये में बोला जा रहा है कि 1925 ईस्वी में हुआ था, तो बोल देंगे कि सही है। 1926 ईस्वी में हुआ था जुलाई में, तो अभी नहीं। जुलाई 1924 में, तो अभी नहीं। जुलाई 1927 में, तो अभी नहीं। सही जो इसका आंसर है वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 1925 ईस्वी में लेखक अमरकांत जी का जन्म हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था। पहले समझिए कि क्वेश्चन रिपीटेड है, इस सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलिए, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, तो भी नहीं। आंध्र प्रदेश में, तो नहीं। उत्तर प्रदेश में, तो हाँ। फिर मिल जाके बिहार में हुआ था, तो भी नहीं। तो बोल रहे हैं कि जो अमरकांत जी का जन्म है वह उत्तर प्रदेश यानी कि राज्य में हुआ था। सही जो इसका आंसर है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए, अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट की परीक्षा कब पास किए थे। तो ए में 1945 ईस्वी में, तो नहीं। बी में 1946 ईस्वी में पास किए थे, तो सही। सी में बोला जा रहा है कि 1846 ईस्वी, तो नहीं। 1845 ईस्वी, तो नहीं। जो सही जो इसका जो आंसर है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अमरकांत थे ना वह इंटरमीडिएट की परीक्षा 1946 ईस्वी में वह पास किए थे। इस क्वेश्चन जो है वह भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इस क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर यानी कि 23 जो आपकी बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए, लड़के ने हांडिया से कितने रुपए निकाले। आपसे बोला जा रहा है कि जो लड़के ने हांडी जो था ना उसमें कितने रुपए निकाले थे। तो 5 रुपए, तो भी नहीं। यानी कि 2 रुपए निकाले थे, तो सही आंसर है। 3 रुपए निकाले थे, तो भी नहीं। 6 रुपए निकाले थे, तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो 2 रुपए हांडिया में से जो लड़का बहादुर यानी कि निकाल लिया था और घर से वह भाग गया था। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर किया गया है। देखिए, लेखक के रिश्तेदार लोग ने बहादुर पर क्या चीज के बारे में आरोप लगाए थे।
तो ए पर सोना चुराने का आरोप लगाए थे तो ना, चांदी चुराने का आरोप लगाए थे तो ना, लोहा चुराने का आरोप लगाए थे तो ना, पैसा चुराने का जो आरोप लगाए थे तो हाँ। इसका जो सही जो आंसर है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि लेखक के घर जितने अगर रिश्तेदार आए थे उस लोग ने बहादुर पर किस चीज का आरोप लगाए थे, तो पैसा चुराने का आरोप लगाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर बाबू आ गया है, इसको जरा गौर से देखिए। तुझ का मतलब क्या होता है? देखिए तुझ का मतलब होता है बेकार। तुझ का मतलब होता है बेकार लोग रहते हैं। इस क्वेश्चन जो है ना वह रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको देख कर जाना है। तो इस जो मोहल्ले में बहुत से लोग रहते हैं तो कैसा रहते हैं? तुच्छ यानी कि बेकार लोग रहते हैं। धनी लोग रहते हैं तो नहीं, गरीब लोग रहते हैं तो भी नहीं, विश्वासी लोग रहते हैं तो भी नहीं। तो सही जो आंसर है वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए जरा गौर से। लेखक के घर में किसकी नितांत यानी कि आवश्यकता थी? तो ए बोला जा रहा है कि नौकर की, तो सही। बी में यानी कि चापलूस की, तो भी नहीं। चपरासी की, तो भी नहीं। पहरेदार की, तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो लेखक के घर में वह किसकी जरूरत थी, तो वह यानी कि नौकर की यानी कि जरूरत थी। ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 27 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। हाँ देखिए जरा गौर से। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? जब बहादुर को माँ मारी थी तो लड़का कहाँ रात भर भागा था? तो पहाड़ों पर भागा था? तो नहीं। यानी कि जंगलों में भागा था? तो हाँ। पड़ोसी के घर भागा था? तो भी नहीं। विद्यालय में भागा था? तो भी नहीं। यानी कि जो इसका सही जो आंसर है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो लड़का रात भर जंगल में जाकर छिपा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 28 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। बहादुर की माँ संभवतः कैसी विचार की थी? तो ए में बदमाश विचार के थी? तो भी नहीं। गुस्सैली विचार की थी? तो हाँ। शांत विचार के थी? तो ना। स्नेह विचार की थी? तो भी नहीं। तो सही जो आंसर है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो बहादुर की माँ थी वह कैसी विचार की थी? तो वह गुस्सैली विचार की थी। वह हमेशा गुस्सा करते रहती थी बहादुर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 29 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर कि आ गया होगा। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो ए में यानी कि खुश बहादुर था? तो नहीं। दिल बहादुर था? तो हाँ। कुल बहादुर था? तो भी नहीं। गुल बहादुर था? तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो बहादुर का पूरा नाम यानी कि क्या था? तो दिल बहादुर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि शो कर रहा होगा। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? निर्मला जो थी लेखक के यानी कि पत्नी वह आंखों पर रखकर क्या रोने लगी थी? तो रुमाल रखकर? तो भी नहीं। यानी कि हाथ रखकर? तो भी नहीं। आंचल रखकर? तो हाँ। इनमें से कोई भी नहीं तो होगा नहीं। सही जो इसका जो आंसर है वह क्या होगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा कि जो निर्मला आंखों पर आंचल को रखकर रोने लगी थी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो आपकी बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना है? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? तो ए में किशोर के मन में? तो भी नहीं। बहादुर के मन में? तो हाँ। नौकर के मन में? तो बोल रहे हैं कि नौकर के मन में, तो हम बोल देंगे कि हाँ नौकर के मन में भी उत्पन्न हुआ था। बोला जा रहा है कि डी में पूछा जा रहा है कि बी और सी दोनों। इसका जो सही जो आंसर है वह क्या होगा? तो यानी कि डी। डी इज द करेक्ट आंसर कि जहां प्रतिष्ठा नहीं है वहां क्या रहना है। यह जो बात बात है ना वह बहादुर के मन में उत्पन्न हुई थी और नौकर के मन में। दोनों तो एक ही नाम है कि बहादुर को हम नौकर भी बुलाते हैं। इस क्वेश्चन जो है वह रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको इसी तरह से घुमाकर पूछ दी जाती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 32
जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। बहादुर अपने घरों से क्यों भाग गया था? तो ए में गरीबी के कारण भाग गया था, तो भी नहीं। माँ की मार के कारण भाग गया था, तो सही। शहर घूमने के लिए भाग गया था, तो भी नहीं। यानी कि भ्रमवंश के लिए भाग गया था, तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो अपनी माँ के मार के कारण बहादुर घर को छोड़कर भाग गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 33, जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया है। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो इनमें 11 रुपए खो गए थे, तो हाँ। 50 रुपए खो गए थे, तो ना। 20 रुपए खो गए थे, तो ना। 100 रुपए खो गए थे, तो ना। इसका जो सही जो आंसर है वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो रिश्तेदार जो उनके ही आए थे 11 रुपए यानी कि खो जाने का प्रपंच नौकर पर रचे थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर यानी कि 34, जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया है। देखिए, लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी की बात कही थी? अभी जस्ट ही देखे हैं। तो 10 रुपए, तो भी नहीं। 11 रुपए, तो हाँ। 12 रुपए, तो भी नहीं। 20 रुपए, तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि 11 रुपए पैसा खो जाने का प्रपंच रिश्तेदार लोगों ने रचित हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 35 है वह आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया? आपसे पूछा जा रहा है कि जो लेखक जो ही काम कर रहा था नौकर, उस पर पैसा चुराने का इल्जाम वह किसने लगाया? तो ये में लेखक की पत्नी ने लगाई, तो नहीं। लेखक ने, तो भी नहीं। लेखक के घर जो अतिथि लोग आए थे तो उसने लगाए थे, तो हाँ। जो है सही जो इसका आंसर है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। लेखक का पुत्र ने लगाए थे, तो भी नहीं। जो लेखक का यानी कि जो अतिथि रिश्तेदार लोग आए थे उसी ने परपंच लगाए थे पैसा खो जाने का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, हाँ, इस क्वेश्चन जो है ना 3 से 4-5 बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन है। देखिए, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? आपसे पूछा जा रहा है कि जो बहादुर जो काम कर रहा था नौकर, उसके नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो ये में लेखक की माँ ने, तो नहीं। लेखक ने, तो भी नहीं। निर्मला ने, तो हाँ। यानी कि बहादुर की माँ ने, तो वो भी नहीं। यानी कौन उड़ाया था? तो निर्मला ने। इसका सही जो आंसर है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। निर्मला थी वही बहादुर के नाम से जो दिल शब्द था उसको उड़ा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 37, जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया। इस क्वेश्चन को देखिए, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है। क्या होता है? तो रुक जाना, नहीं। भाग जाना, तो हाँ। मार देना, तो नहीं। मार जाना, तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह क्या, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यानी कि भाग जाना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया है, यानी क्वेश्चन नंबर यानी कि 38, 38 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए जरा गौर से। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो ए में निर्मला पूछती है, तो हाँ। किशोर पूछता है, तो नहीं। लेखक पूछता है, तो भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो निर्मला थी वह बहुत बार पूछती है कि बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? तो बोलता है कि नहीं, यानी कि बोलती है, बोलता है बहादुर। इसका जो सही जो आंसर है वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इस चैप्टर से जो जितना ज्यादा अगर ऑब्जेक्टिव बन सकता था वह सभी को हम लाए हैं। इसमें जो है ना 5 से वह 6 जो है वह MVVI यानी कि जो है ना MVVI यानी कि क्वेश्चन था, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? तो रिपीटेड क्वेश्चन था। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। जितने भी अगर दोस्त हैं अपने व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक शेयर करिए, और सभी जो दोस्त हम लोग एक साथ जो है ना मिलकर यानी कि पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो अगला नेक्स्ट जो लेक्चर आता है उसमें यानी कि चैप्टर नंबर यानी कि 7 और 8 का जो आता है, अब उस चैप्टर से जितना अगर ऑब्जेक्टिव हो सकता था सभी को हम लाएंगे उस यानी कि लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।